स्वागत है स्टूडेंट, पुनः आपका इस चैनल टेस्ला स्टडी जोन में। इसके पहले पिछले वीडियो में आप लोगों ने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों ने जाना, और फिर से हम इस बार एक दूसरी वीडियो लेकर आए हैं प्रकाश की प्रॉपर्टी और कुछ उससे रिलेटेड तथ्यों पर। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और यह आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। और अगर आप इस हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और आपको कुछ त्रुटियां नजर आती हों तो उसकी कमेंट जरूर करें आप। ठीक है, आइए समय ना गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, तो प्रकाश के आपकी बात करनी है, प्रकाश के गुण। देखिए जनरली पहला इसका प्रॉपर्टी होता है, प्रकाश का पहला प्रॉपर्टी होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, अर्थात प्रकाश एक सरल रेखी पथ पर गतिमान होती है। ठीक है, और ये बात जो है किसने कहा था बच्चों? ये बात कहा था न्यूटन के द्वारा ये बोला गया था। ठीक है, कि प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक सरल रेखी पथ पर गतिमान होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रकाश अदृश्य है। क्या है बेटा? अदृश्य है। अदृश्य का मतलब होता है अदृश्य है। ठीक है, अर्थात यह स्वयं दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, या वस्तु हमें दिखाई देता है, ठीक है बच्चों, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है बेटा। प्रकाश क्या है? स्वयं दृश्य होता है। ठीक है, लेकिन इसकी सहायता से जो वस्तुएं हमें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। वस्तुएं हमको विजिबल हो जाती हैं, वस्तु में दिखाई देती हैं, लेकिन ये स्वयं अदृश्य होता है। ठीक है, ये दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है। पहला क्या रहा बेटा? पहला रहा प्रकाश एक सरल रेखी पथ पर गतिमान होता है, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये किसने कहा था बेटा? ये कहा था न्यूटन ने। ठीक है, इसके बाद प्रकाश अदृश्य है, अर्थात यह स्वयं दिखाई नहीं देता। ठीक है, यह स्वयं दिखाई नहीं देता, किंतु इसकी सहायता से वस्तु हमें दिखाई देती है। इसी की सहायता से हम वस्तु क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक बेटा, बात करते हैं तीसरे गुण पर। ठीक है, प्रकाश के पास द्वितीय लिख सकते हैं हम, द्वितीय प्रकृति है। इसका मतलब बच्चा, इसका मतलब होता है कि इसके पास कण के साथ साथ तरंग की प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश के पास कण प्रकृति के साथ ही तरंग प्रकृति होती है। ठीक है, क्या होती है भैया? तरंग प्रकृति। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला। ठीक है, अर्थात अब एक बात ध्यान रखिएगा बेटो। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी एक समय पर प्रकाश केवल एक ही प्रकृति को शो करता है। दोनों प्रकृति एक साथ शो नहीं होती, एक साथ प्रदर्शित नहीं होती। एक समय पे केवल एक ही प्रकृति प्रदर्शित होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट, चौथा। जो प्रकाश है बेटा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अनुप्रस्थ तरंग कहने का मतलब कि ऐसा तरंग जिसके संचरण के दौरान माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। क्या होता है? माध्यम के कण, ठीक है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के दौरान, तरंग संचरण के दौरान उनके दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया? इसके पास ये प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे पांचवा पॉइंट पे। प्रकाश एक
विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब इसके पास विद्युत का भी नेचर होता है, चुंबक का भी नेचर होता है, जो कि आगे आने वाले आप वीडियो में देखेंगे और आने वाले जो चैप्टर है उसमें भी आप देखेंगे। जब विद्युत और चुंबक पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि भाई किस तरीके से विद्युत से चुंबक बनाया जा रहा है और चुंबक से विद्युत बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगला। छठा पॉइंट होता है बेटा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का परास 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। देखो बेटा ये कभी भी बदल भी जाता है, या इसी को हम बोल सकते हैं 3800 एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, ठीक है। इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है बेटा 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन या 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं हम सातवां। अगला पॉइंट बात करते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड या बच्चा 3 लाख किमी पर सेकेंड होता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश का बच्चा अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, प्रकीर्णन आदि घटनाएं होती हैं, घटनाएं संभव हैं। ठीक है, तो 8 पॉइंट बहुत ही, हालांकि और भी बता सकते हैं लेकिन 8 पॉइंट बहुत है आप लोग के लिए। जनरली आप एग्जाम में केवल 5 याद रखिएगा, 5 इसमें छांट लीजिएगा, बेटर है 5 छांट के अपने हिसाब से और बढ़िया सा एग्जाम में दे सकते हैं, लिख सकते हैं और बेटर नंबर पा सकते हैं। ठीक बच्चा, इतना तो हो ही गया। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है प्रकाशिक पथ। ठीक है, प्रकाशिक पथ मतलब है प्रकाश की रास्ता, सिंपल सी बात है। प्रकाशिक पथ मतलब क्या होता है बेटा? रास्ता, प्रकाश की रास्ता। तो प्रकाशिक पथ को डिफाइन करना है आपको, प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं प्रायः प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे प्रकाशिक पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक पथ कहते हैं। ठीक है, तो जनरली अभी इसके पहले वीडियो में बताया था, इसी वीडियो में बताया था कि आपके जो प्रकाश है वो सरल रेखीय पथ पर गति करता है। अर्थात प्रकाशिक पथ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन, सीधा। क्या है? प्रकाश का पथ है, स्ट्रेट लाइन, सीधा। ठीक है, प्रकाश का क्या बेटा? पथ है। तो बात करते हैं आगे। ठीक है, प्रकाश का पथ है तो प्रकाशिक पथ कैसा होता है? सीधी रेखा। क्या होता है? सीधी रेखा। ठीक है, प्रकाश हमेशा किस पे गति करती है? सीधी रेखा में। लेकिन हाइगेंस के द्वारा भैया, जब हाइगेंस ने बताया तो भैया ये उनके द्वारा तो तरंग की प्रकृति है। और जब तरंग की प्रकृति बात करें इस चैप्टर में आप लोग सारी चीजें कण की मतलब प्रकाश के कण की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन जानते रहिए कि ये सारा चीज जो दिया गया है न्यूटन साहब ने बोला है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक स्ट्रेट लाइन सीधी पथ पे चलता है। ठीक है, बात करते हैं प्रकाशिक पथ हो गया। अब प्रकाश किरण पूछ दिया था भैया, प्रकाश किरण क्या है जरा बता दीजिए। प्रकाश किरण जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल रे या रे ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश किरण, ध्यान दीजिए प्रकाश किरण क्या होता है? तो प्रायः प्रकाश जिस पथ का अनुसरण करता है उसे
प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश किस पर चलता है, किस पथ का अनुसरण करता है बच्चा? वो करता है सीधी रेखा का। तो प्रकाश ये जो पथ है ना, यही है प्रकाश किरण। क्या है? प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण। ठीक है। तो ऐसे ही फिर प्रकाश किरण के बाद हम बात कर लेते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है, हालांकि आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत लग रहा होगा तो बस इसको एक बार जान लीजिएगा। नोट्स अगर बनाना चाहें तो इसका भी बना सकते हैं, बेटर है ये चीजें। हालांकि आपको जब ये सब जानकारी रहेगा तो आपको ये सब सारी चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम एक बार इसका फिर जिक्र होगा अपवर्तन में। ठीक है। प्रकाशिक माध्यम बात करते हैं। प्रायः प्रकाश जिस माध्यम से होकर संचरित होता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। इसमें आपका जैसे हो सकता है जल, वायु, फिर कांच आदि, और भी हो सकते हैं। ठीक है। कांच आदि ये सब क्या है? इनसे प्रकाश होकर जाता है। ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो प्रकाशिक माध्यम के बाद हम बात करते हैं आपका अगला जो है, थोड़ा सा अगर हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम आगे। अगला टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक। ठीक है, बात करते हैं हम। आइए, अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। बच्चा, प्रकाश किरण पुंज, पुंज मतलब क्या? पुंज मतलब होता है समूह। ठीक है। पुंज मतलब क्या होता है? समूह। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है क्या? समूह। उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट मतलब कि अगर लाइट एक से अधिक प्रकाश किरण एक साथ किसी माध्यम से संचित होते हैं तो क्या कहते हैं उसको? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ध्यान समझिएगा। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। क्लियर है? क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज। सॉरी, थोड़ा सा कैप नीचे गिर गया तो कोई बात नहीं उठाएंगे आप लोग के लिए। ये बात करते हैं तो प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो बात करते हैं, कहते हैं जब एक से अधिक प्रकाश किरणें किसी माध्यम में संचरित होती हैं तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो ऐसा एक फिगर होता है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ प्रकाश किरण पुंज है, ये बहुत सारा समूह है प्रकाश का जो कि जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश किरण पुंज है। प्रकाश किरण पुंज। इसमें देख रहे हैं कि आप एक से अधिक प्रकाश किरणें गतिमान हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक से अधिक प्रकाश किरणें हैं। जब एक से अधिक प्रकाश किरणें एक साथ किसी माध्यम में गतिमान होती है तो कहते हैं क्या? प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो प्रकाश किरण पुंज की हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज के प्रकार। ये जनरली आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला होता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है बच्चा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है आपका समांतर
प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ये आपके 3 हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हम डिफाइन करते हुए और फिगर बनाते हुए चलते हैं। तो देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, पहला हेडिंग कर लीजिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो इसमें होगा, हम इसकी परिभाषा की बात करें इसका, तो हम सीधे सीधे लिखते हैं कि जब एक या एक से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे कहते हैं क्या बच्चा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ध्यान समझिए, शब्द को तोड़िए। अभिसारी मतलब होता है किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरणों का मिलना, किसी बिंदु प्रकाश किरणों क्या मिलना। क्लियर है? आइए बात कर लेते हैं। फिगर देखिए जरा, बहुत ही सिंपल सा है फिगर। इस पे देखिए पॉइंट है कोई, मान लीजिए पॉइंट ओ हो गया। बहुत सारी प्रकाश किरणें आकर यहाँ पे आपको मिल रही हैं, कुछ इस तरीके से प्रकाश किरणें आ रही हैं और इस पर मिल रही हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? अभिसारी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, देख रहे हैं ये सारी प्रकाश किरणें कहीं से आ रही हैं। ठीक है, और क्या हो रही हैं? आकर इसी बिंदु पर मिल रही हैं। इन्फिनिटिव से प्रकाश किरणें आ रही हैं, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं और इस पॉइंट पे क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। तो इसे कहेंगे क्या? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। नोट में याद रखिएगा, नोट पॉइंट पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रायर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज में प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। क्या होती है बच्चा? किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरणें क्या होती है? मिलती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, तो बात करते हैं अपसारी मतलब देखो अप। ठीक है, अपसारी मतलब अब इसमें क्या होगा? उस वाले हेडिंग में या उस वाले टॉपिक में प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती थी, इसमें क्या होगा? प्रकाश किरण किसी बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहेंगे जब दो से अधिक प्रकाश किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो अथवा आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत हो तो ऐसे प्रकाश किरणों को अपसारी प्रकाश
किरणें कहते हैं, सॉरी अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चा लोग, इसमें क्या होगा कि किसी एक पॉइंट से प्रकाश किरणें, किसी एक पॉइंट से प्रकाश किरणें आपको निकलती हुई प्रतीत होगी, अर्थात इसका एरो का जो मार्क होगा ये ऊपर की ओर होगा, लेकिन आभासी रूप से अगर हम देखें, आभासी रूप से देखें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मिल रही है। ठीक है, आभासी रूप से क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन ये रियलिटी में क्या होंगे, किसी बिंदु से निकलेंगी। ठीक है, ये है क्या, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, अगला नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, और लास्ट है। ठीक है, लास्ट बच्चा, समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज, तो बात कर लेते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज होता क्या है। देखिए, इसमें भी क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण होंगी, लेकिन संचरण के दौरान ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पर संचित होगी। अर्थात हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें, दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें एक दूसरे से समान दूरी बनाए रखते हुए संचरित हों, संचरित हों, तो ऐसे प्रकाश किरण को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देख लीजिए फिगर, इसका बहुत ही ईजी है। एक दूसरे से समान दूरी पर बनाए हुए प्रकाश किरणें क्या होंगी, संचरित होती है। देख लीजिए, साइड में लिख देते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ठीक है, ध्यान दीजिए, यही है आपका। ठीक है, ठीक है, आशा करता हूं कि हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे।